नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप सुबह उठकर उस पेय पदार्थ को पीना पसंद करेंगे जिससे आपको फास्फोरस, कैल्शियम, आयोडीन और प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिलेगा, या उस पेय पदार्थ को पीना पसंद करेंगे जिससे आपको दसों बीमारियां मिलेंगी। मैं जानता हूं कि आपका उत्तर यही होगा कि मैं उस पेय पदार्थ को पीना पसंद करूंगा जिससे मुझे विटामिन्स और प्रोटीन मिलेंगे, न कि उस पेय पदार्थ को जिससे मुझे दसों बीमारियां मिलेंगी। जी हाँ, मैं उस जहर की बात कर रहा हूँ जिसे दुनिया भर में रोजाना 300 करोड़ कप पिया जाता है। इसके आगे मैं बढ़ूँ और आपको चाय के नुकसान के बारे में बताऊँ, उसके पहले इसके इतिहास के बारे में जानते हैं कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से और कब हुई। चाय से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी है जिससे हमें पता चलता है कि चाय की शुरुआत कब से हुई थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार चाय की शुरुआत 5000 साल पहले चीन से हुई थी। इस कथा के अनुसार चीन के सम्राट सैन नुंग रोज गर्म पानी पिया करते थे। एक बारी क्या हुआ कि उनके लिए पानी जंगल में उबाला जा रहा था और उसी समय ऊपर से पेड़ की पत्ती आकर गर्म पानी में गिर गई, जिससे क्या हुआ कि गर्म पानी का रंग बदल गया। और ये गर्म पानी जब सम्राट के पास पहुंचा और सम्राट ने इस पानी को पिया तो उनको ये कलर वाला पानी बहुत अच्छा लगा और यहीं से चाय की शुरुआत हो गई। धीरे धीरे ये चाय जापान पहुंच गया और उसके बाद पूरे यूरोप के लोग चाय पीने के शौकीन हो गए। अब चलिए जानते हैं कि भारत में चाय की शुरुआत कब हुई। भारत में चाय की शुरुआत 1834 में उस समय हुई थी जब भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड बैटिंग थे। उन्होंने ही चाय की शुरुआत भारत में की थी। इसके बाद उन्होंने चाय के उत्पादन के लिए एक समिति का गठन किया और उसके बाद 1835 में चाय के बाग लगाए गए और इसी तरह ये सिलसिला आगे चलता रहा और 1881 में इंडियन टी एसोसिएशन की स्थापना की गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में टी प्लांट था ही नहीं था, लेकिन इसका उपयोग वहाँ के मूल निवासी औषधि के रूप में किया करते थे। 1901 तक आते आते भारत भी चाय का बड़ा बाजार बन चुका था। इसके बाद 1903 में टी सेस बिल पास हुआ जो चाय के एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि पानी के बाद सबसे ज़्यादा पीने वाला पेय पदार्थ चाय ही है। दुनिया भर में रोजाना लगभग 300 करोड़ कप चाय पी जाती है। और यदि भारत की बात करें तो भारत में जितना चाय उगाया जाता है उसका 70% भारत में ही खपत हो जाता है। चाय के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। विश्व भर में 80 देशों में भारत चाय एक्सपोर्ट करता है। भारत में मुख्य रूप से 3 राज्यों में चाय उगाए जाते हैं, जिसमें 31% के साथ असम पहले स्थान पे है और दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है, जिसका चाय के उत्पादन में 29% का योगदान है और 12% के साथ तमिलनाडु तीसरे स्थान पे है। तो चलिए आपको इस टॉपिक पे लिए चलते हैं जहां से ये वीडियो स्टार्ट हुआ था कि आखिर चाय क्यों है हमारे लिए जहर के समान। तो चलिए जानते हैं इसके नुकसान को। BBC.com के अनुसार चाय में मौजूद प्राकृतिक पिगमेंट की वजह से सफ़ेद दांत पीले पड़ जाते हैं और इसके अलावा सुबह उठकर खाली पेट चाय पीने से एसिडिटी की समस्या भी हो सकती है। दूसरा नुकसान, अगर आप चाय ज़्यादा पीने के शौकीन हैं तो ये आपके पाचन तंत्र को भी कमजोर कर सकता है। तीसरा नुकसान, चाय के ज्यादा सेवन करने से भूख भी खत्म होने लगती है। चौथा नुकसान, चाय में मौजूद कैफीन की वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। पांचवा नुकसान, यदि आप ज्यादा चाय पीते हैं तो इसका प्रभाव आपके दिल पर भी पड़ सकता है और दिल से संबंधित समस्या आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा चाय में मौजूद शुगर की वजह से आपको मोटापे की भी समस्या को झेलना पड़ सकता है। अब इसके बाद मैं आपको दूध के फायदे बताता हूँ। पहला फायदा, अगर आप चाय की जगह पर दूध पीते हैं तो इसमें मौजूद कैल्शियम, फास्फोरस और आयोडीन की वजह से आपके दांत मजबूत होते हैं। इसके अलावा कई रिसर्च में ये पता भी चला है कि रात में सोने से पहले गर्म दूध पीने से अच्छी नींद भी आती है। इसके अलावा रिसर्च में ये भी पता चला है कि दूध वजन कम करने में भी सहायक होता है, क्योंकि इसमें मौजूद विटामिन डी और कैल्शियम एक्स्ट्रा चर्बी को खत्म करते हैं। webdunia.com रिपोर्ट के अनुसार अगर आप दूध पीते हैं
तो इससे दिल की बीमारी होने के चांस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि लो फैट मिल्क गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। अब आप दोनों पेय पदार्थों में तुलना कर सकते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है। खैर, ये आपकी मर्जी है कि आप क्या खाना और क्या पीना पसंद करते हैं। मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे जितना भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो आपको सबसे पहले मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।